नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, बिना आधार लिंक 16 लाख महिलाओं के खाते में जाने लगे मैया के 7,500 रुपए। बिना आधार लिंक वाले 16 लाख महिलाओं के बैंक खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 7,500 रुपए सरकार ने भेजना शुरू कर दिया है। वेरिफिकेशन के बाद शनिवार देर शाम पलामू और गुमला के कुछ लाभुकों के खाते में पैसे गए। अगले 2 सप्ताह में सभी पात्र लाभुकों के खाते में पैसे चले जाएंगे। अप्रैल माह से सरकार बिना आधार लिंक बैंक खातों में पैसे नहीं भेजेगी। पिछले दिनों राज्य कैबिनेट ने मैया सम्मान योजना में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए फैसला लिया था कि मार्च तक जिन लाभुकों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, वेरिफिकेशन के बाद उन्हें जनवरी से मार्च तक के पैसे दिए जाएंगे। अगर खाता आधार से लिंक नहीं कराया तो अप्रैल से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने दिसंबर तक 56 लाख महिलाओं को पैसे दिए थे, पर मार्च में 38 लाख महिलाओं को राशि मिली थी। बचे हुए लगभग 18 लाख लाभुकों में से करीब 2 लाख मामले डुप्लीकेशन के मिले। वहीं आधार से बैंक खाते लिंक नहीं होने के कारण 16 लाख लाभुकों को होल्ड पर रखा गया था। वेरिफिकेशन के बाद इन खातों में अगले 2 सप्ताह के अंदर पैसे भेज दिए जाएंगे। झारखंड के ईदगाहों में जुटा मुस्लिम समुदाय, नमाज अदा कर एक दूसरे से लगे गले। ईद मुबारक बोल बांटी खुशियां। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में आज ईद मनाई जा रही है। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाहों व मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की, भाईचारे और अमन चैन की दुआ मांगी, फिर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी है। सुबह होते ही रांची के हरमो व डोरंडा ईदगाह समेत अन्य मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे थे। विभिन्न ईदगाह और मस्जिदों से एकजुटता के संदेश जारी किए गए, जहां इमाम के द्वारा बताया गया कि ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ईद मिलने और मिलाने का दिन है, गिले शिकवे दूर करने का दिन है। मुस्लिम भाई अल्लाह की बात मानकर गुनाहों से बचे। राजधानी रांची के अतिरिक्त राज्य के अलग अलग जिलों में ईद मनाया जा रहा है। जामताड़ा सहित झारखंड के अन्य जिलों में उल्लासपूर्वक ईद मनाई गई। सुबह से ही लोगों में खासा उत्साह दिखा। नए कपड़े पहन बड़ी संख्या में लोग ईदगाह पहुंचे और ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर इमाम मौलाना अख्तर राजा ने कहा कि ईद भाईचारे और शांति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि ईद पूरी शांति और सद्भाव के साथ मनाई गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। मौके पर सामाजिक सौहार्द का अनूठा नज़ारा देखने को मिला। सरायकेला में पत्नी और 5 साल के बेटे की हत्या। घरेलू विवाद में पति ने लोहे के तवे से मारा, शराब का आदी था आरोपी। सरायकेला खरसावां में एक पति ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे की लोहे के तवे से पीटकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय पार्वती मुंडा और उनके 5 वर्षीय बेटे गणेश मुंडा के रूप में की गई। घटना सोमवार सुबह कपाली ओपी क्षेत्र के तमोलिया की है। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। वहीं दोनों शराब के आदी भी थे। बताया जा रहा है कि सोमवार तड़के पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। गुस्से में आकर पति ने लोहे के तवे से पत्नी और बेटे पर हमला किया। दोनों की मौके पर मौत हो गई। कपाली ओपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पति सुखराम मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक परिवार मूल रूप से सरायकेला खरसावां जिले के रड़गांव का रहने वाला है। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। लोहरदगा पुलिस अलर्ट मोड पर, एसपी हारिस बिन जमान ने भी अदा की ईद की नमाज। लोहरदगा जिले में ईद को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया। साथ ही पर्व को लेकर लोहरदगा पुलिस भी अलर्ट मोड पर रही। जिला के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। शहरी क्षेत्र स्थित ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की है। वहीं लोहरदगा पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा भी इस ईद की नमाज में शामिल होकर ईद की नमाज अदा कर जिले वासियों को ईद की बधाई दी है। वहीं ईदगाह में नमाज पढ़े जाने के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस दौरान जिले के सभी क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज अदा कराई गई है। ईदगाह और उसके आसपास के क्षेत्र में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ईद और सरहुल के बाद झारखंड में बदलेगा मौसम, झमाझम बारिश से मिलेगी गर्मी से राहत। रांची झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। झमाझम बारिश से लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत मिलेगी। ईद और सरहुल के बाद 2 अप्रैल से मौसम बदलने वाला है। झारखंड में 2 और 3 अप्रैल को कई जिलों में बारिश होगी। इसके बाद मौसम फिर शुष्क हो जाएगा। मौसम केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि झारखंड के कई हिस्सों में 2 और 3 अप्रैल को बारिश हो सकती है। फिर 4 अप्रैल से मौसम शुष्क हो जाएगा। अभी राज्य के करीब करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। रविवार को भी राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा।
सबसे अधिक गर्म बोकारो रहा। वहां का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 2 अप्रैल को पलामू प्रमंडल वाले इलाके में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। तेज गति से हवा भी चल सकती है। 2 अप्रैल को झारखंड के 5 जिले लोहरदगा, लतेहार, पलामू, चतरा और गढ़वा में बारिश का अनुमान है। 3 अप्रैल को 13 जिलों में कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लतेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा में हल्की बारिश हो सकती है। सरहुल पूजा आज से। पहले दिन मछली और केकड़ा पकड़ने की परंपरा। आदिवासियों के महापर्व सरहुल की शुरुआत आज से हो रही है। हातमा के जगलाल पाहन ने बताया कि पहले दिन सरना समुदाय के लोग उपवास पर रहेंगे। इसी दिन मछली और केकड़ा भी पकड़ा जाएगा। युवा तालाब, पोखर, चुआ या आसपास के जल स्रोतों के पास जाकर मछली और केकड़ा पकड़ेंगे। घर के मुखिया शाम को पुरखों का स्मरण करेंगे और उन्हें पकवान और तपावन आदि अर्पित करेंगे। शाम में जल रखाई पूजा होगी। इसके लिए पाहन 2 नए घड़ों में तालाब या नदी से पानी लाकर साफ सुथरा किए गए सरना स्थल पर लाकर रखेंगे। इसी पूजा के दौरान 5 मुर्गे मुर्गियों की बलि दी जाएगी। इनमें सफेद मुर्गे की बलि सृष्टिकर्ता के नाम पर दी जाएगी, लाल मुर्गे की बलि हाथू बोंगा के नाम पर, जल देवता के नाम पर माला मुर्गा, पूर्वजों के नाम पर लुपुंग या रंगली मुर्गी और बुरी आत्माओं को शांत कराने के लिए काली मुर्गी की बलि दी जाएगी। आदिवासी समाज का मानना है कि मछली और केकड़ा ही पृथ्वी के पूर्वज हैं। समुद्र के नीचे पड़ी मिट्टी को ऊपर लाकर ही पृथ्वी बनी है। इसका पहला प्रयास मछली और केकड़े ने ही किया था। सरहुल का पहला दिन इन्हीं को समर्पित होता है। चक्रधरपुर में रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेते समय हादसा। साउथ बिहार एक्सप्रेस की चपेट में आया बाप बेटे, दोनों की हो गई मौत। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। राज खरसावा और बड़ा बाम्बो स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेने के दौरान बाप बेटे की मौत हो गई। घटना कुचाई खमारडीह नाला के पास की है। मृतकों की पहचान रोहिदास हेम्ब्रम और उनके 5 वर्षीय बेटे माहिर के रूप में की गई है। दोनों चक्रधरपुर के ऊंची बीता गांव के रहने वाले थे। रोहिदास और माहिर खरसावा के खमारडीह गांव में एक जागरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। कार्यक्रम के दौरान वे गांव के पास रेल पटरी पर सेल्फी लेने बैठ गए। इसी दौरान साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झुंड से बिछड़ा हाथी बना खतरनाक। गुमला में 3 दिन में 5 लोगों को मार डाला। जंगल में लगी आग से हाथी ने रूट बदला। झारखंड के गुमला जिले में एक जंगली हाथी ने 3 दिनों में 8 लोगों पर हमला किया है। इनमें से 5 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वन विभाग के अनुसार ग्रामीणों द्वारा महुआ इकट्ठा करने के लिए जंगल में लगाई गई आग की वजह से हाथी अपने निर्धारित मार्ग से भटक गया है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि हाथी अब छत्तीसगढ़ की ओर चला गया है। यह हाथी अपने झुंड से अलग होने के बाद से बेहद आक्रामक हो गया था। आमतौर पर हाथी फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन यह हाथी सीधे लोगों को निशाना बना रहा था। वो कच्चे घरों के अंदर घुस लोगों को कुचल रहा था। शुक्रवार को भी हाथी ने पालकोट प्रखंड के तापकारा और डहुपानी पंचायत में 2 लोगों की जान ले ली। मृतकों में पालकोट देवगांव छापटोली के 60 वर्षीय क्रिस्टोफर एक्का, तेतरटोली की 50 वर्षीय हेमवती देवी, रायडिया प्रखंड के सुगाकाटा के 65 वर्षीय फिरला नगेशिया, डेरांगडीह के 45 वर्षीय जेम्स कुजूर और जारी प्रखंड सीसी करमटोली के 73 वर्षीय क्लाइमेंट एक्का शामिल हैं। घायलों में 50 वर्षीय अरविंद सिंह, 40 वर्षीय अजय मिंज और ईमील बा का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। धनबाद में अकीदत के साथ अदा की गई ईद उल फितर की नमाज, मांगी अमन चैन की दुआ। झारखंड समेत पूरे भारत में आज सोमवार को ईद उल फितर का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। कोयलांचल में भी सुबह सुबह ईद उल फितर का नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। इस अवसर पर नमाजियों ने देश में खुशहाली, बरकत, अमन और आपसी भाईचारे के लिए दुआ की। नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। बच्चों में ईदी प्राप्त करने का खासा उत्साह देखा गया। नमाज से पहले तकरीर में भाईचारे और सद्भाव का संदेश दिया गया। इससे पहले शहर के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में मुसलमान पहुंचे। वासेपुर, नया बाजार, पांडरपाला, टीकापाड़ा, पुराना बाजार, कतरास, झरिया, डिगवाडीह, पाथरडीह, सुदामडीह, चासनाला, सिंदरी, बलियापुर, जामाडोबा और अन्य क्षेत्रों के मस्जिदों और ईदगाहों में सभी ने नमाज अदा की।
कंपनियों को टू व्हीलर के साथ 2 हेलमेट देना जरूरी। गडकरी ने कहा, हर साल एक्सीडेंट में 69,000 से ज्यादा मौतें। देश में बिकने वाले हर टू व्हीलर के साथ अब कंपनियों को 2 सर्टिफाइड हेलमेट देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह घोषणा नई दिल्ली में हुए एक ऑटो समिट में की है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसका समर्थन किया है। THMA लंबे समय से इसकी मांग कर रहा है। भारत में हर साल 4,80,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें करीब 1,88,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से 66% मृतक 18 से 45 वर्ष की उम्र के होते हैं। खासकर दोपहिया वाहनों से जुड़े हादसों में हर साल 69,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं, जिनमें से 50% मौतें हेलमेट न पहनने की वजह से होती है। साहिबगंज में महिला की मिली सड़ी गली लाश, हत्या की आशंका। शुक्रवार से थी लापता, 2 साल से रह रही थी मायके। साहिबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र के मोती पहाड़ी गांव के जाहिर स्थान मुस्लिम टोला के पास सोमवार सुबह एक महिला का सड़ा गला शव मिला है। पहचान सोगले गांव निवासी लड़गा मुर्मू की 28 वर्षीय बेटी मैबीटी मुर्मू के रूप में की गई है। मैबीटी शुक्रवार से लापता थी। सोमवार को उसका शव संदिग्ध हालत में मिला है। मैबीटी की शादी बरमसिया गांव निवासी गुरु हेम्ब्रम से हुई थी। 2 साल पहले पति ने उसे छोड़ दिया था। तब से वह मायके सोगले टोला में रह रही थी। ग्रामीणों ने बताया, गुरु हेम्ब्रम 1.5 साल से बाहर प्रदेश में काम कर रहा है। मैबीटी 3 बच्चों की मां थी। 2 बेटे और एक बेटी बरमसिया गांव में दादा दादी के साथ रहते हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। परिजनों ने शव देखकर हत्या की आशंका जताई है। राज ठाकरे बोले, सोशल मीडिया से इतिहास न पढ़े लोग, हमें पेड़ों नदियों की फिक्र नहीं, औरंगजेब की कब्र की चिंता कर रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने औरंगजेब कब्र विवाद की निंदा की है। राज ने रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में गुड़ी पर्व रैली में कहा कि लोग व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मैसेज से इतिहास न पढ़ें, सोशल मीडिया से नहीं, विश्वसनीय जगहों से इतिहास पढ़ें। उन्होंने कहा, इतिहास के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। राजनेता इन मुद्दों को हवा दे रहे हैं ताकि विवाद को बढ़ाकर फायदा उठाया जा सके। हमें नदियों और पेड़ों की चिंता नहीं है, हम औरंगजेब की कब्र की फिक्र कर रहे हैं। इस विवाद की शुरुआत सपा विधायक अबू आजमी के बयान से शुरू हुई। काली पट्टी पहनकर जताया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध, बोले सरकार को वापस लेना होगा निर्णय। पलामू में ईद उल फितर के मौके पर पलामू जिले के हुसैनाबाद और हैदरनगर के विभिन्न मस्जिदों में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की है। सभी काली पट्टी पहनकर मस्जिदों में पहुंचे और नमाज अदा की। नमाज के बाद मस्जिद के बाहर एकजुट होकर केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया है। इस दौरान सभी ने हाथ उठाकर एक आवाज में बिल को वापस लेने की मांग की। जिन मस्जिदों में काली पट्टी लगाकर लोग पहुंचे उनमें ईदगाह हुसैनाबाद, इस्लामगंज, राजटोली मस्जिद, चिकटोली मस्जिद, हैदरनगर बाजार मस्जिद, करीमनडीह मस्जिद, कबरा खुर्द मस्जिद, तारा मस्जिद, रामबांध मस्जिद, सबनवा मस्जिद, कोशिया ईदगाह आदि शामिल है। हैदरनगर की बड़ी मस्जिद के पेश इमाम अहमद अली खान रजवी ने सबसे पहले सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी धार्मिक आज़ादी पर रोक लगाने की साजिश रच रही है। मुसलमानों की ओर से 400-500 साल पहले दान की गई जमीन जैसे मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान पर सरकार कब्जा करना चाहती है। इन जगहों पर पढ़ाई और धार्मिक कार्य होते हैं। सरकार इन्हें अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। गांजा ही गांजा, 22 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रातू थाना पुलिस ने 22 किलो गांजा के साथ गंगा सागर राय नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान यह बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह उड़ीसा के झारसुगुड़ा से गांजा लेकर रांची पहुंचता था और यहां के विभिन्न इलाकों में इसे सप्लाई करता था। यह जानकारी ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया कि गंगा सागर राय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का निवासी है और वह रांची के रातू इलाके स्थित महाराजा तालाब शिवाला कॉलोनी में चांदनी गुड्डू उर्फ हाजी गुड्डू के मकान में किराए पर रह रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह अवैध मादक पदार्थों का व्यापार करता है, जिसके बाद रातू थाना प्रभारी रामनारायण सिंह और उनकी टीम ने उसके घर पर छापेमारी की थी। वीवीआईपी सुरक्षा व पायलट ड्यूटी में लगे वाहनों के लिए हूटर बार लाइट ब्रॉकेट खरीदेगी झारखंड पुलिस। झारखंड पुलिस ने वीआईपी और वीवीआईपी सुरक्षा और पायलट ड्यूटी में लगे वाहनों के लिए बार लाइट और हूटर खरीदने का
निर्णय लिया है। इस संबंध में टेंडर जारी किया गया है। इस टेंडर के तहत झारखंड पुलिस पीए सिस्टम, हुटर और बार लाइट ब्रॉकेट खरीदेगी। टेंडर वही लोग भर सकते हैं जो झारखंड में वाणिज्य कर में निबंधित हैं। डीजीपी को यह अधिकार होगा कि बिना बताए एक या एक से अधिक या सभी टेंडर को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर सकते हैं। साथ ही झारखंड सरकार द्वारा दिए गए किसी भी सरकारी क्रय संबंधित नीतिगत निर्णय या निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पानी से भरपूर फल सब्जियां खाएं। हर 2 घंटे में जूस, छाछ, दही या नारियल पानी लेते रहें। कभी नहीं होगा डिहाइड्रेशन। गर्मी आ गई है, धूप की तपिश बढ़ गई है, नवरात्र का व्रत चल रहा है। इस दौरान खुद को फिट रखना लोगों के लिए चुनौती है। लगातार बढ़ रहे तापमान की वजह से डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन के कारण बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए आहार में बदलाव जरूरी है। सदर अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डाइटिशियन विजेता कुमारी ने कहा कि शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए हर 2 घंटे में तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। अपने आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करें जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। जैसे अगर फल का सेवन करना चाहते हैं तो तरबूज, संतरा, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा और अंगूर का अत्यधिक सेवन करें। वहीं सब्जियों में खीरा, हरा सलाद, सेलरी, तोरी और टमाटर का अधिक सेवन करने की ज़रूरत है। वेजिटेबल सूप भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। मुख्तार अंसारी के शूटर को एसटीएफ ने मार गिराया। एनकाउंटर में 25 राउंड फायरिंग। डीएसपी शाही को भी गोली लगी। झारखंड में छिपा था। यूपी एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर अनुज कनौजिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि शनिवार रात एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने सूचना के आधार पर अनुज कनौजिया को जमशेदपुर में पकड़ने पहुंची थी। पुलिस टीम पर अनुज ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में टीम ने भी क्रॉस फायरिंग की है। इसमें अनुज कनौजिया को गोली लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ के दौरान अनुज ने बम भी फेंके, लेकिन बम नहीं फटा। दोनों ओर से 25 राउंड ज्यादा गोलियां चली हैं। इसमें एसटीएफ के डीएसपी धर्मेश को कुमार शाही घायल हो गए हैं। उनके बाएं कंधे पर गोली लगी है। उन्हें जमशेदपुर टीएमएच में भर्ती कराया गया है। 36 साल के अनुज पर 2 दिन पहले ही मऊ पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसने 4 मर्डर किए थे। उस पर हत्या, लूट समेत 23 मुकदमे दर्ज थे। यूपी एसटीएफ को 2 दिन पहले सूचना मिली थी कि अनुज जमशेदपुर में छिपा हुआ है, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने झारखंड पुलिस से संपर्क किया। शनिवार रात 10:30 बजे पुलिस ने जमशेदपुर में छोटा गोविंदपुर इलाके में स्थित अनुज के ठिकाने को घेर लिया। खुद को घिरता देख घर से ही उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। अनुज को उसके साले ने पनाह दी थी। घर में उसने अपना ऑफिस भी बना रखा था। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन 19 को। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी इनॉग्रेशन। पीएम मोदी उधमपुर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। सबसे पहले वे उधमपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे माता वैष्णो देवी से लगे कटरा पहुंचकर जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल जम्मू रेलवे स्टेशन पर मरम्मत का काम चल रहा है। इस वजह से ट्रेन सेवा अस्थायी रूप से कटरा से शुरू की जा रही है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद अगस्त से यह ट्रेन जम्मू से चलना शुरू करेगी। कटरा श्रीनगर पर ट्रेन का ट्रायल 25 जनवरी को किया गया था, जो सफल रहा था। ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा से रवाना हुई और 11 बजे कश्मीर के अंतिम स्टेशन श्रीनगर पहुंची थी। यानी 160 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में पूरा किया गया था। सिरमटोली सरना स्थल पर सामुदायिक भवन पारंपरिक चित्रों से सजा। हम आदिवासी प्रकृति पूजक समुदाय साथ में मनाता है पर्व। सिरमटोली सरना स्थल में बने सामुदायिक भवन की दीवारों को पारंपरिक चित्रों से सजाया गया है। इसके बारे में सरना स्थल के पास के निवासी पुष्पा मिंज ने कहा कि हम लोग जल, जंगल और जमीन की पूजा करते हैं और उसी से जुड़े हुए हैं। पेंटिंग में सबसे ऊपर प्रकृति की पूजा करते हुए दिखाया है। इस दौरान हम लोग नगाड़ा, मांदर की थाप और भेरी की धुन पर पारंपरिक नृत्य करते हैं। बीच वाली पेंटिंग में यह दर्शाया गया है कि सरहुल पूजा के पहले महिलाओं द्वारा पाहन का स्वागत किया जाता है। इस क्रम में महिलाएं पाहन के पैर धोती हैं, उनको नहलाया जाता है। इसके बाद पाहन पूजा के लिए जाते हैं। सबसे नीचे की पेंटिंग में यह दिखाया गया है कि हमारा समुदाय सभी पर्व त्यौहार एक साथ मनाता है। नीचे की पेंटिंग की शैली बहुत पुरानी है। इसमें देखा जा सकता है कि एक महिला, एक पुरुष, फिर एक महिला के बाद पुरुष हाथों में हाथ डाले सभी नृत्य कर रहे हैं। इसका यह मतलब है कि हम लोग एक साथ नृत्य करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में ऑपरेशन के दौरान जंगल में मिला 2 आईईडी किया गया मौके पर ही नष्ट।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान जंगल में लगाए गए 2 आईईडी बम बरामद किए गए हैं, जिन्हें बम निरोधक दस्ते की मदद से मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। यह घटना छोटा नागरा थाना क्षेत्र के वनग्राम डीकू पोंगो और हथना बेरा के पहाड़ी इलाके की है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगल में पहले से ही बम लगा रखा था, लेकिन समय रहते पुलिस और सुरक्षा बलों ने इसे बरामद कर लिया है और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी यह जारी रहेगा। भाकपा संगठन के कई शीर्ष नक्सली नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोछू, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अपटन, जयकांत और रापा मुंडा सारंडा और कोलाहन क्षेत्र में सक्रिय हैं। इनकी विध्वंसक गतिविधियों को रोकने के लिए चाईबासा पुलिस, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की कई बटालियन मिलकर ऑपरेशन चला रही हैं। बुढ़मू में कुछ इस तरह मनाया गया ईद उल फितर का त्यौहार। राजधानी रांची के बुढ़मू में पवित्र त्यौहार ईद उल फितर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की मस्जिदों के साथ साथ शहर की प्रमुख मस्जिद और ईदगाह में भी खास नमाज अदा की गई, जिसमें लोग उमड़कर शामिल हुए। ईद की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी और अमन, चैन और समृद्धि की दुआ की है। यह पल भाईचारे और एकता की भावना से भरा रहा, जिसमें सभी ने मिलकर त्यौहार की खुशी साझा की है। लोगों ने इस अवसर पर नए नए कपड़े पहने और परंपरागत रूप से स्वादिष्ट सेवइयां तैयार कर परिवार के साथ इसका आनंद लिया। बुढ़मू के ईदगाह में भी खास ईद मेला आयोजित किया गया है। जमशेदपुर एफसी सेमीफाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को प्लेऑफ में दी करारी शिकस्त। जमशेदपुर एफसी ने शिलोंग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इंडियन सुपर लीग के प्लेऑफ मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को 2-0 से हराकर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। स्टीफन एजे के पहले हाफ में किए गए गोल और जेवी हर्नांडेज के स्टॉपेज टाइम गोल ने जीत को सुनिश्चित किया, जिससे मैन ऑफ स्टील सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब 3 अप्रैल को फर्नेंस में पहले चरण में उनका सामना मोहन बागान सुपर जॉइंट से होगा। अपने मामा घर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, जाने क्या रही वजह। सरायकेला चांडिल अनुमंडल के कांगला डीह गांव में रविवार देर शाम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मामा के घर पहुंचे हैं। यहाँ उनके मामा के लड़के के बच्चे का अन्नप्राशन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में गांडी की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन भी उपस्थित रहीं। यह एक पारिवारिक कार्यक्रम था, जिसमें परिवार के सदस्य और स्थानीय नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने परिवार के रिश्तेदारों से मिलकर उनका हालचाल जाना और तस्वीरें भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने परिवार के छोटे बच्चे का अभिवादन किया। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र को सुरक्षा के दृष्टिकोण से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था की थी। इस दौरान जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और सरायकेला जिला पुलिस अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे। सिमडेगा में ईदगाह और मस्जिदों में पढ़ी गई ईद की नमाज, विधायक भूसड़ बाड़ा ने भी दी मुबारकबाद। सिमडेगा मुस्लिम धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फितर सिमडेगा में बड़े धूमधाम से मनाया गया। सिमडेगा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के ईदगाह और मस्जिदों में निर्धारित समय पर ईद की नमाज अदा की गई। मस्जिदों में की अपेक्षा ईदगाह में लोगों की भीड़ अधिक रही। शहर के ईदगाह में सुबह 7:30 बजे नमाज अदा की गई है। यहाँ लोगों ने जमा मस्जिद के इमाम मौलाना शाकिब के अगुवाई में अपने और परिवार के साथ ही मुल्क की अमन, चैन, तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ मांगी। नमाज के बाद निकलकर लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। सिमडेगा विधायक भूसड़ बाड़ा ने ईदगाह पहुंचकर लोगों को ईद की बधाई दी। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर डीएसपी और थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। इस मौके पर नए कपड़ों में चहकते बच्चे काफी उत्साहित दिखे। मुस्लिम बहुल इलाकों में खुशी का माहौल रहा। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।